हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लर्न विथ मिर्ज़ा सर। गाइस, काफ़ी दिनों बाद क्लास हो रही है तो परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। आपको जो कंटेंट मिलेगा जब भी क्लास होगी वो एक नंबर का होगा कंटेंट। ओके, और आज भी कुछ मैं उसी तरीके का कंटेंट आपके सामने लेके आया हूँ। तो स्टार्ट करने से पहले सबसे पहले एक काम ज़रूर कर दीजिए कि इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि आपको आने वाले सभी वीडियोस पता चलें, और बेल आइकन को प्रेस जरूर कर दीजिएगा ताकि उससे नोटिफिकेशन आपको मिलता रहेगा। ओके, तो अब बात ये आती है कि आज का क्लास किस बेस पर है। देखिए, आज का आपका आईबीपीएस पीओ मेंस मेमोरी बेस्ड डीआई है, और ये डीआई आपकी स्पीड टाइम एंड डिस्टेंस की है। जैसा आपको पता है कि हर एक टॉपिक पे डीआई पूछा जाता है, तो हम मेरा भी यही उद्देश्य है आपके लिए कि मैं आपको हर वो चीज़ प्रोवाइड करूं ताकि आपका लेवल क्या हो, रेज होता रहे। तो आज भी कुछ वैसे ही डीआई में लेके आया हूँ आपके सामने ताकि आपको बहुत ही आसानी से सॉल्व करवा सकूँ उसे। देखिए, कुछ छोटे मेथड्स हैं। सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ ये होती है कि आपका अप्रोच क्या है, आप किस क्वेश्चन को किस तरीके से अप्रोच करते हैं, कितनी जल्दी प्रिडिक्ट कर लेते हैं उस क्वेश्चन को। अगर आप क्वेश्चन को प्रिडिक्ट नहीं कर पाएंगे तो आपका बैंकिंग में सिलेक्शन थोड़ा सा दिक्कत कर जाएगा। तो बस यही चीज़ आपको समझनी है कि आपका जो सिलेक्शन है वो टिका सिर्फ आपकी अप्रोच पे है। आपका एक सेकंड, एक गलत क्वेश्चन आपका सिलेक्शन इधर से उधर कर सकता है, ये ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो चलिए बहुत ज़्यादा टाइम नहीं वेस्ट करते हैं और स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। ओके, ऑलराइट। तो आज का सेशन जो है आपका, जैसा मैंने बोला, आपको स्पीड टाइम एंड डिस्टेंस के कॉन्सेप्ट पे है। तो बस आपको इतना ध्यान रखना है कि स्पीड टाइम एंड डिस्टेंस के कॉन्सेप्ट में आपका ये फॉर्मूला जो होता है बहुत इंपॉर्टेंट होता है। स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, या आप ये बोल सकते हो कि डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम। ये ध्यान रखिएगा। आज का जो डीआई है वो मेमोरी बेस्ड है। ठीक है, मेमोरी बेस्ड है। 2019 आईबीपीएस पीओ मेंस का है, ये ध्यान रखिएगा। आईबीपीएस पीओ मेंस की डीआई है, मैंने मेमोरी बेस्ड ली है। बस इतना ध्यान रखना है आपको कि अगर डिस्टेंस कांस्टेंट है तो स्पीड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टाइम के हो जाएगी। अगर आपका टाइम कांस्टेंट है तो स्पीड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल डिस्टेंस की हो जाएगी। इस बात का ध्यान रखिएगा। ओके, चलिए मूव करते हैं हम अपने सवाल की तरफ। और ये हमारी आज की डीआई है। जैसा मैंने आपसे बोला था कि यहाँ पर काफ़ी पहले मैं आपको इस डीआई को दिखा देता हूँ क्या डीआई कह रही है, फिर उसके बाद चलेंगे आपके क्या क्वेश्चंस पे, जो उसके 5 क्वेश्चन है। ये ध्यान रखिएगा। आज वन कॉन्सेप्ट वन डीआई, तो मैंने आपको कॉन्सेप्ट समझा दिया है, बस इतना याद रखिएगा। स्पीड इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू इट्स टाइम व्हेन डिस्टेंस इज कांस्टेंट। और अगर आपको पीडीएफ वगैरह चाहिए, क्वेश्चंस चाहिए, आपको डिस्कशन चाहिए, तो आप इस टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं, मिर्जा एक्सप्लोरर क्वांट। ठीक है, यहाँ पे आपको मैं सारी पीडीएफ वगैरह प्रोवाइड कर दूंगा। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक। और आज की डीआई है आपकी टाइम डिस्टेंस के ऊपर। देखिए क्या कह रही है डीआई, ये कैसलेट डीआई है और बहुत ही ज्यादा पूछी जाती है। ये आपकी पीओ मेंस 2019 की डीआई है। तो देखिए यहाँ पे क्या कह रहा है। 2 ट्रेन्स वैशाली और गोरखनाथ एक्सप्रेस स्टार्ट करते हैं गोरखपुर से और उनका फाइनल डेस्टिनेशन है न्यू दिल्ली। तो भाई देखो, यहाँ पे गोरखपुर से न्यू दिल्ली यानी एनडीएलएस हमें जाना है। चलो, उसके बाद कह रहा है दे आर हैविंग 4 ऑफिशियल्स। तो देखिए, जब मैं सवाल आपको यहाँ पे दे रहा हूं तो साथ ही साथ आप भी करते रहिए। ओके, सभी लोग अगर आगे हो तो भाई स्टार्ट कर दीजिए। 4 ऑफिशियल स्टॉपेज हैं फॉर द पैसेंजर बिटवीन गोंडा, लखनऊ, कानपुर और आगरा। यानी गोरखपुर से चलेगी तो गोंडा, लखनऊ, कानपुर और फिर आगरा। एंड द फाइनल डेस्टिनेशन वुड बी एनडीएलएस यानी न्यू दिल्ली। डिस्टेंस जो दी हुई है गोरखपुर से लखनऊ की 300 किलोमीटर है। ठीक है, वेयर गोंडा इज द मिड पॉइंट बिटवीन दीज 2 स्टेशंस। यानी हम ये बोल सकते हैं कि ये गोंडा रहा और ये आपका क्या हो जाएगा भाई, आपका गोंडा मिड पॉइंट है। ठीक है, और गोंडा मिड पॉइंट है, जस्ट अ मिनट, एक मिनट। हाँ, गोंडा, लखनऊ, कानपुर। हाँ, कह रहा है डिस्टेंस दी हुई है गोरखपुर से लखनऊ की 300 किलोमीटर है। ठीक है, गोंडा मिड पॉइंट है तो गोरखपुर से लखनऊ यानी ये आपका लखनऊ हो गया, तो ये 150 हो गया, ये भी 150 हो गया। ठीक है, अब उसके बाद क्या कह रहा है
कह रहा है वाइल लखनऊ इज द मिड पॉइंट, ओके ठीक है, डिस्टेंस, हाँ वाइल लखनऊ इज द मिड पॉइंट ऑफ गोरखपुर एंड कानपुर, जबकि लखनऊ मिड पॉइंट है गोरखपुर और कानपुर का, तो इसका मतलब 300 ये है तो 300 इधर होगा, तो यानी ये कानपुर हुआ, ये 300 हो गया, ठीक। उसके बाद क्या कह रहा है, डिस्टेंस बिटवीन कानपुर एंड आगरा इज वेरी लेस एंड इज इक्वल टू ओनली 100 किलोमीटर, कानपुर और आगरा ये 100 किलोमीटर है, 100। और फिर उसके बाद क्या कह रहा है कि अगेन डिस्टेंस फ्रॉम आगरा टू फाइनल डेस्टिनेशन न्यू दिल्ली इज एग्जैक्टली सेम एज द डिस्टेंस बिटवीन लखनऊ एंड कानपुर, तो जितनी लखनऊ और कानपुर के बीच की डिस्टेंस होगी उतनी आगरा और न्यू दिल्ली के बीच की होगी, यानी हम मान लेते हैं कि ये 300 होगी, ठीक है। तो हमारे पास ये डेटा है। अब उसके बाद क्या कह रहा है, देखो स्टार्ट हुआ, कह रहा है बोथ ट्रेन ट्रेवल्स एट अ डिफरेंट यूनिफॉर्म स्पीड, यानी अलग अलग स्पीड से चलेंगी, एंड स्टार्ट एट द सेम टाइम फ्रॉम ओरिजिन, ओरिजिन कौन है, गोरखपुर, ये ले लीजिए आप ओरिजिन, ओके। फिर उसके बाद क्या कह रहा है, डिफरेंस इन द टाइम टेकन बाय बोथ ट्रेन्स फॉर रीचिंग देयर फर्स्ट स्टॉपेज, यानी पहला स्टॉपेज कौन है, गोंडा, गोंडा पे 20 मिनट रुकेगी। इफ एनी ट्रेन इज रीचिंग अर्लियर इट इज वेटिंग फॉर अनदर ट्रेन टू रीच एंड स्टार्टिंग एट द सेम टाइम फ्रॉम ईच स्टॉपेज, यानी अगर कोई ट्रेन जल्दी पहुंच गई है तो वो उस स्टॉपेज पे रुक कर दूसरी वाली ट्रेन का इंतजार करेगी, उसके बाद वो ट्रेन दोनों एक साथ वहां से चलेंगी। सिमिलरली आपको दिया हुआ है, यानी पहले स्टॉपेज पे आपका डिफरेंस कितना है, 20 मिनट, दूसरे स्टॉपेज पे क्या है, एंड द टाइम डिफरेंस रीचिंग गोंडा टू लखनऊ 20 मिनट, ओके। तीसरे स्टॉपेज पे कितना है भाई, 40 मिनट, और फिर चौथे पे कितना है, 13 मिनट 20 सेकेंड, एंड फाइनली रीचिंग न्यू दिल्ली फ्रॉम आगरा टाइम, और कितना हो जाएगा भाई, 40 मिनट का डिफरेंस पे। अच्छा एक चीज इसमें और कह दी गई है कि गोरखपुर की, गोरखनाथ वाली जो ट्रेन है उसकी स्पीड वैशाली की स्पीड से ज्यादा है। आई होप आप सभी को क्लियर हो गया होगा। अभी आप अपने दिमाग में ये डेटा बना के रखिए कि इतना इतना है, जिसकी जरूरत पड़ेगी उसको हम देखेंगे, ठीक है। चलिए मूव करते हैं। तो पहला सवाल आपका क्या कह रहा है, पहला सवाल देखो, ये चार्ट आपको अभी यहाँ पे बना लेना है तो आपका क्लियर हो जाएगा, ठीक है। ये आपका गोरखपुर है और ये आपका NDLS है। मैं एक बार बना के उसे फोटो खींच लूंगा ताकि आपके सामने रहे। भाई देखो ये आपका लखनऊ है, ठीक है, और ये आपका गोंडा है, ये दोनों 150 है, ठीक है। और फिर भाई ये कितना है, लखनऊ से, अब आप खुद सोचिए ना, कह रहा है लखनऊ इज द मिड पॉइंट ऑफ गोरखपुर टू कितना, लखनऊ आपका मिड पॉइंट है गोरखपुर और कानपुर के बीच का, इसका मतलब ये दूरी कितनी है, 300 कानपुर, ठीक। फिर उसके बाद कह रहा है कि अब यहां पर कहता है कि आगरा 100 है, ठीक है, आगरा 100 है भाई, चलो। फिर उसके बाद फिर वो 300 जाता है, तो यहां पर आपका हमारा पूरा चार्ट बन गया। अब पहला क्वेश्चन कह रहा है कि एवरेज स्पीड ऑफ ट्रेन गोरखनाथ एक्सप्रेस 90 किलोमीटर पर आवर, तो चलो हमें यहाँ पे दे दिया है गोरखनाथ एक्सप्रेस की स्पीड है 90 किलोमीटर पर आवर। उसके बाद कह रहा है ट्रेन वैशाली स्टार्ट फ्रॉम गोरखपुर विथ इट्स नॉर्मल स्पीड एंड आफ्टर रीचिंग गोंडा, यानी गोंडा पहुंचने पर उसकी स्पीड, यानी मैं अगर बना लूँ ये गोरखपुर से आपको सिर्फ कहाँ जाना है, लखनऊ, ठीक है। अब यहाँ पे समझिएगा, ट्रेन वैशाली स्टार्ट करती है और अपनी नॉर्मल स्पीड से चलती है, पर गोंडा पहुंचते ही वो अपनी स्पीड क्या कर लेती है, तो गोंडा ये रहा, ओके, वो अपनी स्पीड क्या कर लेती है, 2/3 कर लेती है। तो मान लो पहले 3 से चल रही थी, अब क्या है, 2 से चल रही है। अब लेकिन उसके बाद कहता है टिल रिड्यूसेस द स्पीड 2/3 टिल हाफ वे फ्रॉम गोंडा टू लखनऊ, यानी आधा रास्ता फिर गोंडा से लखनऊ इतनी स्पीड से रहती है, कितनी भाई, 2 की स्पीड से। जस्ट अ मिनट, देखो बहुत ध्यान से समझना, यहाँ पे समझिएगा, यहाँ पे सारा खेल डिस्टेंस, स्पीड और टाइम के रेशियो पर है, यानी यहाँ तक आपका 2 तक रही, और फिर उसके बाद ये 2 का 20% बढ़ा देती है, यानी 6/5 हो जाती है। तो अभी हम इसको एज इट इज रखेंगे, जब उसके बाद हमारा क्वेश्चन सॉल्व होगा तब हम करेंगे।
फिर उसके बाद क्या कह रहा है कि फाइंड द रेशियो ऑफ टाइम टेकन बाय ट्रेन वैशाली इन गिवन जर्नी, यानी गोरखपुर से लखनऊ, टू द टाइम टेकन बाय ट्रेन वैशाली टू गो फ्रॉम गोरखपुर टू लखनऊ, यानी वही जर्नी को विदाउट चेंज इन स्पीड, यानी आपको नॉर्मल स्पीड से बताना है। तो अच्छा, अब यहां पे समझो लखनऊ पहुंचने में उसे कितने मिनट का देरी होती है भाई? 20 मिनट की देरी होती है। ठीक है, गोंडा पहुंचने में भी उसको कितने मिनट की देरी होती है? 20 मिनट की देरी होती है। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं अपने सवाल को और देखते हैं कि किस तरीके से इसे किया जाएगा। अब अगर आप यहां पर देखें तो आपके सामने क्या है, यहां पे स्पीड पता है, यहां पे गोरखनाथ की स्पीड आपको पता है, और पहली दफा आप जब पहुंचोगे तो जाहिर सी बात है अपनी ओरिजिनल स्पीड से जाओगे। ठीक, तो हम रिलेट भी ओरिजिनल किससे कराएंगे? गोरखनाथ की तो पता है हमको, वैशाली की नहीं पता है। अब दोनों लोग एक ही डेस्टिनेशन जा रहे हैं और वो डेस्टिनेशन कितने किलोमीटर है? 150 किलोमीटर है। तो आपको एक फॉर्मूला याद होगा डिस्टेंस का, S1 S2 अपॉन S1 डिफरेंस S2 इंटू टाइम डिफरेंस। आई होप आप सभी को याद होगा ये फॉर्मूला। जब आप ये फॉर्मूला इसमें पुट अप करोगे तो सीधा सीधा आपका काम बनने लगेगा। चलिए देखिए पहला क्वेश्चन मैं बहुत इजी ले रहा हूँ ताकि आपका काम आसानी से बन जाए। या आपको अगर नहीं समझ में आ रहा हो कि कैसे आया है तो भाई यहाँ पे एक चीज समझो, जिस दूरी को वो S1 स्पीड से गया उसी दूरी को वो वापस S2 स्पीड से आया। तो गया होगा तो T1 समय लगा होगा, आया होगा तो T2 समय लगा होगा। भाई जाहिर सी बात है एक वाला समय दूसरे वाले समय से अंतर रखता होगा। ठीक है, तो हमने डिफरेंस का फॉर्मूला बना लिया क्योंकि डिस्टेंस दोनों के लिए क्या थी? सेम थी। तो चलिए यहाँ पे डिस्टेंस तो आपको दी हुई है कितनी? 150। पहले की स्पीड 90, दूसरे की स्पीड नहीं पता, वैशाली है तो 90। भाई जाहिर सी बात है 90 ज्यादा है वैशाली से, और यहाँ पे कितने मिनट का फर्क है? 20 मिनट। 20 मिनट 1/3 होता है, तो 3 30 और ये 5, यानी जब आप इसे सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 450 माइनस 5 SV इज इक्वल टू SV। तो 6 SV इज इक्वल टू 450, यानी SV जो आपका है 75 किलोमीटर पर आवर। ये आपका क्या है? SV है। तो यहां पे समझने की जरूरत है, यहां पे आपकी जो स्पीड आई कितनी आई? ये आई। अब आपसे पूछ क्या रहा है? ये पूछ रहा है कि अगर इस जर्नी को दो तरीके से तय किया है आपने, कितने दो तरीके से? एक बार मुश्किल में और एक बार इजी वे में। तो आपको यहां तक के समझ में आ गया, मेरे पास जगह नहीं बची तो आई हैव टू इरेज सम ऑफ द डेटा। अब यहां पे समझो भाई, देखो अगर सीधा सीधा आप जाओ तो आप गोरखपुर से लखनऊ 300 किलोमीटर जा रहे हो। 300 किलोमीटर आपकी अगर स्पीड नहीं चेंज हुई वैशाली के जरिए तो 75 किलोमीटर, यानी कितना? 4 घंटा लगेगा। ठीक है, और अगर स्पीड चेंज हुई है तो जाहिर सी बात है समय लगेगा ज्यादा। तो आपको रेशियो ही बताना होगा इसमें। अब यहां पर अगर आप देखें तो आप इसको कैसे सॉल्व करेंगे? देखिए यहां पर आप गोरखपुर से गोंडा जाते हैं तो आपकी स्पीड नॉर्मल है 75, तो आपको 2 घंटा लगा। ठीक, अब फिर उसके बाद आधी दूरी जब आप जाते हो तो आपकी स्पीड गिर जाती है। कितनी गिर जाती है? अब यही चीज बताना है। तो देखो पहले आपकी स्पीड का रेशियो था 3, बहुत ध्यान से समझिएगा। तो स्पीड आपकी ओरिजिनल थी 75, तो 1 बराबर 25, तो 2 बराबर कितना? 50। यानी आप बाकी का 150, बाकी का जो 75 गए वो 50 की स्पीड से गए। ठीक है, मैं कुछ 1 मिनट रुक जाइए, रफ कर देता हूं तब आपको समझ में आएगा। ये दूरी हटा दूं वरना क्लियर नहीं होगा। जस्ट अ मोमेंट। देखो सवाल जब कैसलेट होता है तो उसमें बड़ी मुश्किल हो जाती है जगह ढूंढने की, तो थोड़ा सा पेशेंस रखिए, आपके सामने अभी आप सब कुछ आ जाएगा। देखिए भाई जाहिर सी बात है हमें कहाँ जाना है? गोरखपुर से पहले जाना है गोंडा, फिर आधी दूरी तक जाना है 2 स्पीड से, और फिर उसके बाद 2 का 6/5 कर देना है आधी दूरी। तो ये 75 हो गया, तो ये भी 75 हो गया, और ये आपका 150। तो भैया 150 तो आप नॉर्मल स्पीड से गए, 75 तो आपको 2 घंटे लगे। अब बाकी जो 75 है वो आप जाओगे क्या? 50 की स्पीड से, तो 25 2 25 3। फिर उसके बाद बाकी 75 जाओगे तो अब देखो 50 का 1/5 कितना होता है? 10, यानी 10 बढ़ा दो, यानी कितना हो गया? 4 5। ओके, तो ये हो जाएगा 2 प्लस 1 सही 1/2 प्लस 1 सही 1/4, यानी कितना हो गया? 4 प्लस 3/4,
यानी आपका 4.75 डिवाइडेड बाय 4, तो आंसर होगा 1.18 फ्रैक्शन में। तो आपका ऑप्शन कौन सा सही है? सी वाला। आई होप आप सभी को समझ में आ गया होगा। क्वेश्चन मैंने पहला वाला बहुत ही स्मूथली और धीरे सॉल्व किया है। जिसका आंसर आ गया है वेरी गुड, जिसका नहीं आया टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। कैसलेट डीआई है, इसी तरीके से सॉल्व होगी। ठीक है, चलिए अगला सवाल। अगला सवाल क्या कह रहा है उसी को। अब देखो ये चीज मैं आपको फिर से बना दे रहा हूं ताकि आपके सामने दिक्कत ना हो। भाई अगेन गोंडा 150, और फिर लखनऊ 150, फिर उसके बाद आपका कौन है कानपुर 300, और फिर उसके बाद आगरा 100, और फिर उसके बाद NDLS 300। ठीक है, अब ये दूरी आपको ध्यान रखनी है, बस और कुछ नहीं। अब वो कह रहा है इफ स्पीड ऑफ वैशाली इंक्रीजेस बाय 20%, ओहो बहुत अच्छे, एंड स्पीड ऑफ ट्रेन गोरखनाथ डिक्रीजेस, देखो यहाँ पे लिख लो, अगर वैशाली देखो तो 20% बढ़ी, गोरखनाथ देखो तो 20% घटी, एंड दे बोथ स्टार्ट फ्रॉम प्लेस गोंडा एट द सेम टाइम, गोंडा से ही चले एक ही समय पर, देन फाइंड द चेंज्ड स्पीड ऑफ ट्रेन वैशाली, वैशाली की चेंज स्पीड चाहिए। ऑल्सो गिवन दैट विथ चेंज्ड स्पीड टाइम टेकन बाय ट्रेन गोरखनाथ टू गो फ्रॉम आगरा टू न्यू दिल्ली, बहुत ध्यान से देखना, आगरा टू न्यू दिल्ली, मैं कलर चेंज कर दूं, आगरा से न्यू दिल्ली यानी 300। ठीक है, ट्रेन गोरखनाथ, ठीक है, आगरा टू NDLS न्यू दिल्ली इज ट्वाइस द टाइम टेकन बाय ट्रेन वैशाली, ठीक है, फ्रॉम गोरखपुर टू गोंडा, गोरखपुर टू गोंडा, ये मैंने आपके लिए लिख दिया, तो ट्वाइस। अब यहां पे आपको करना क्या है, बस ये चीज समझो। अब एक बात समझो, अगर आप यहां पे ध्यान से देखो तो आपको पता चलेगा कि स्पीड दी हुई है ना, स्पीड का अगर है तो स्पीड इज इक्वल टू क्या होता है भाई, ये तो समय दिया हुआ है ना, समय क्या होता है डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो डिस्टेंस भाई आगरा से NDLS कितनी है 300, कितनी चाल होगी इसकी आपको नहीं पता, तो ये कौन है गोरखनाथ। फिर उसके बाद 2 गुणे गोरखपुर से गोंडा 150 बटे SV, यानी अगर हम देखें तो SG और SV की रेशियो क्या है, सेम है। ये चीज समझ में आई, SG और SV यानी गोरखनाथ और इसका स्पीड सेम है। अब यहां पर बात यह है कि अब मुझे कुछ जगह खाली करनी पड़ेगी। ये आपका चार्ट आपके दिमाग में बस चुका होगा, आई होप। इस चार्ट को अगर बसा लिया है तो अब मैं चलता हूं आगे। ये भी चार्ट आपके दिमाग में हो गया होगा, ये ध्यान रखिएगा। भाई सीधी सी बात है, हमने समय का रेशियो बना दिया, उसको जो है 2 गुना कर दिया। अब यहां पर देखो उल्टा लेके चलो, कैसे। अब देखो SV और SG, हम ये 2 चीजें बनाते हैं। ओरिजिनल भाई V क्या है, बड़ा है, इंक्रीज्ड, और ये ओरिजिनल से क्या हुआ, रिड्यूस हुआ है। तो हम देखें 5 से ये 6 हो गया, और ये 5 से क्या हो गया, 4 हो गया। ठीक है, लेकिन एक बात समझो, यहाँ पे जो चेंज्ड स्पीड है भाई, जाहिर सी बात है चेंज, समय चेंज हुआ है, चेंज यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, विद द चेंज स्पीड, तो जाहिर सी बात है चेंज स्पीड दोनों की बराबर होनी चाहिए। यहाँ पे 6 है, यहाँ पे 12 है, 6 है, 4 है, और 6 और 4 का एलसीएम होता है 12, तो आप 3 से गुणा करिए, और इधर 2 से, यानी ओरिजिनल स्पीड थी 10 और 15, यानी रेशियो क्या बना 2 और 3 का। अब यहां पे सोचो, अगर सेम डिस्टेंस के लिए अगर हम यहां पर देखें तो 2 और 3 का रेशियो स्पीड का है, ठीक है, ये रेशियो किसका होगा, स्पीड का, तो टाइम का रेशियो क्या हो जाएगा 3:2। ओके, ये आपका हो जाएगा किसका, SG SV और SG का। ओरिजिनली भाई ओरिजिनल स्पीड थी SV की, वैशाली की 2, तो समय लग रहा था 3। ओरिजिनल गोरखनाथ की 3 थी स्पीड, तो समय लग रहा था 2। तो अब यहां पे समझिए, यहां पे डिफरेंस कितना है आपका 1, और 1 बराबर आपका 20 आ जाएगा, तो 3 बराबर आपका कितना हुआ 60, यानी हम किसी को भी पकड़ के निकाल सकते हैं। 20 इसलिए हमने लिया, हमने मान लिया कि गोरखपुर से गोंडा गई है। तो अब यहां पे समझो 60 मिनट लगा है, 60 मिनट यानी 1 घंटा, कितने किलोमीटर जाने में 150, तो भाई इसकी स्पीड थी 150 किलोमीटर पर आवर ओरिजिनल। ओके, ओरिजिनल स्पीड। तो अब आप खुद सोचो दूसरे वाली की स्पीड क्या हो जाएगी,
दूसरे वाली की स्पीड निकाल लीजिए आप ये इसको 40 मिनट लगे 150 किलोमीटर जाने में, तो 40 मतलब 150 यानी 2/3, तो ये हो जाएगा 75 यानी 225 किलोमीटर पर आवर किसका, गोरखनाथ की स्पीड। अब देखो जगह मेरे पास कम होती जा रही है, तो हमें यहाँ पे मिल गया। अब आपसे पूछ क्या रहा है कि दे बोथ सेम टाइम देन फाइंड ऑल्सो गिवन द, जस्ट अ मिनट मुझे फाइंड करने दो। देन फाइंड द चेंज स्पीड ऑफ ट्रेन वैशाली। तो अब यहाँ पे समझना, वैशाली की चेंज स्पीड चाहिए। वैशाली की चेंज स्पीड के लिए वैशाली पहले 20% थी, अब बढ़ी है 1/5, तो कितना बढ़ गई है 30, तो 150 में 30 जोड़ दो जाके हो गया 180 किलोमीटर पर आवर। ये क्वेश्चन बहुत ही टॉप क्लास का था, ये चीज समझने की जरूरत है भाई। अगर जिसको समझ में ना आया हो कमेंट बॉक्स में मुझे बता देना, मैं फिर से उसे कर दूंगा रिप्लाई। ओके, ये चीज ध्यान रखिएगा। इस क्वेश्चन को उठाने का मेरा एक ही मकसद था, क्योंकि इसी के पैटर्न पे 3 और क्वेश्चन है। तो ये लेंदी होने का मकसद ये नहीं है कि ये लेंदी है तो आगे क्वेश्चन नहीं होंगे, आगे इसी के पैटर्न पे 2 और क्वेश्चन है। देखिए सिंपल है, आपने स्पीड का डिफरेंस, स्पीड का रेशियो निकाला, फिर टाइम का रेशियो निकाल लिया, क्योंकि सेम डिस्टेंस के लिए था, और वो सेम डिस्टेंस आपकी 150 किलोमीटर थी। 150 लेते या 300 लेते, बात एक ही आती। ओके, अब यहाँ पे समझो 150 किलोमीटर के हिसाब से आप 60 मिनट ले रहे हो, तो जाहिर सी बात है आपकी स्पीड क्या है, उतनी। ठीक, तो यहाँ पे समझिएगा कि इजीली आप सॉल्व कर सकते हैं। अब अगला सवाल क्या कह रहा है, देखो सेम क्वेश्चन है, कह रहा है इफ स्पीड ऑफ ट्रेन वैशाली increases 20%, train Gorakhnath decreases 20%, they both start from place Gonda at the same time, what is the ratio of change speed? रेशियो बताना है चेंज स्पीड का। ओके, what is the ratio of changes speeds of also both given that this, ठीक है, वही चीज दी हुई है कि given that with change speed time taken by train Gorakhnath to go from Agra to New Delhi is twice the time taken by वैशाली to go from गोरखपुर to गोंडा। तो सेम है कंडीशन, ठीक है, कंडीशन सेम है, बस यहाँ पे आपको क्या बताना है भाई, यहाँ पर आपको बताना है कि देन व्हाट इज द रेशियो ऑफ चेंजेस स्पीड्स। तो भाई एक बात समझो, जब मैंने आपको बताया कि SV और SG दोनों का रेशियो 1:1 इसलिए हो जाएगा क्योंकि दोनों की स्पीड बराबर हो जा रही है, एक 20% पे इंक्रीज कर रहा है, दूसरा 20% पे घट रहा है, उसके बाद भी दोनों की स्पीड क्या हो रही है, इक्वल। तो इसमें सॉल्व ही नहीं करना है, यहां पे देखिए ना, हमने यहां पे ऑलरेडी सॉल्व कर रखा था, जस्ट अ मोमेंट, हाँ यहां पर हमने सॉल्व कर रखा था भाई। ये देखिए ना, ये स्टेटमेंट देखो ना, चेंज स्पीड यही है, ये चेंज स्पीड है, क्योंकि ये रिलेशन आपका किसका था, चेंज स्पीड का था, और उसके दिए गए समय का था कि 2 गुना है। कहां से, देखो गोरखपुर से गोंडा वैशाली, गोरखपुर से गोंडा वैशाली, तो यहां पे समझिए आपका आंसर 1:1 होगा। सॉल्व करने की जरूरत नहीं, ऑप्शन सी इज द करेक्ट वन। डिड यू गेट दैट? अगला सवाल भी उसी पैटर्न पर है। देखिए पहले 2 सवाल बहुत ही ज्यादा लेंदी थे, लेंदी क्या थे, ट्रिकी थे, ये चीज समझिए। अगेन वही चीज कह रहा है, 20% बढ़ा, ये 20% घटा, उसके बाद कह रहा है कि एट द दे बोथ स्टार्ट फ्रॉम प्लेस गोंडा एट द सेम टाइम, then find the sum of time taken by both of them with change speed। अच्छा, both of them गोंडा से कानपुर, तो मैं बना लेता हूं एक बार, गोरखपुर, गोंडा, लखनऊ, कानपुर, आगरा, NDLS, ठीक है, ये आपका है। तो ये आपका था 150, ये 150, ये 300, ये 100, ये 300। ओके, कह रहा है देन फाइंड द सम ऑफ टाइम चेंजेस बाय बोथ ऑफ देम विथ चेंज स्पीड फ्रॉम गोंडा टू कानपुर। तो गोंडा से कानपुर कितनी दूरी है, गोंडा से कानपुर 450। अब 450 में एक का समय निकालो, दोनों का जोड़ देना, भाई देखिए कितना आ रहा है, 9:2 9:5 यानी 2.5 घंटे। एक को लग रहे हैं 2.5 घंटे, तो दूसरे को लग रहे होंगे कितना, उसको भी 2.5 घंटे लग रहे होंगे, क्योंकि स्पीड दोनों की सेम है, मैंने आपको बताया ही था। तो इसका मतलब टोटल कितना हो गया, 5 आवर्स आपका आंसर हो गया। देखिए सवाल बहुत ही आसान है, सवाल को टैकल करने का तरीका आपको आना चाहिए, बस कोई दिक्कत नहीं होगी, इस बात का ध्यान रखिएगा, ठीक है। लॉजिक समझिए,
अगला सवाल देखिए थोड़ा सा लेंदी है, क्यों? कह रहा है इफ बोथ ट्रेन स्टार्ट जर्नी विथ सेम स्पीड 60 किलोमीटर, दोनों ने कहां से? सेम स्पीड से, एंड आफ्टर एवरी स्टॉपेज ट्रेन वैशाली इंक्रीजेस, वैशाली देखो बढ़ जाएगी हर बार 10 और गोरखनाथ हर बार कितनी? 20। What will be the time difference when both reaches to New Delhi? Assume train stoppage are equal and negligible. Negligible कर देना जो रुकी और फिर चली उसको। तो मैम यहाँ पे करोगे कैसे? मैं आपको चार्ट बना देता हूँ। देखिए इसमें आपको सॉल्व करना पड़ेगा। गोरखपुर और ये आपका क्या है? NDLS। ये आपका गोंडा हो गया, लखनऊ, कानपुर, आगरा, ये 150, 150, 300, 100, 300, देखो रट गया एकदम, है ना। अब यहाँ पे क्या करना है, आपको पहले वैशाली को लेके चलना है, और वैशाली की आपकी जर्नी क्या है यहाँ पे समझिएगा। आपकी वैशाली की जर्नी क्या है भाई, यहाँ पे देखते रहिए। तो देखो यहाँ पर आपको वैशाली पहले लेके चलना है, तो 150, 150 पहली चाल 60, फिर उसके बाद 150, 70, फिर उसके बाद 300, कितना? 80, फिर उसके बाद 100, 90, ठीक है, फिर उसके बाद 300, आपका कितना? 100। तो ये तो क्लियरली कट हो रहा है। इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो आपका पॉइंट में आएगा और अप्रॉक्सीमेटली आपको लेके जाना है, ये आपका आएगा 12.5 आवर्स। सिमिलरली जब आप इसको करेंगे तो 150 बटे कितना? 60, फिर उसके बाद कितना हो जाएगा? 150 बटे, अब ये 20 बढ़ रहा है, 80, ये चीज़ ध्यान रखिएगा। फिर उसके बाद क्या हो रहा है आपका? 300 बटे 100, फिर उसके बाद क्या हो रहा है? 100 बटे 120, उसके बाद क्या हो रहा है? 300 बटे 140। तो यहाँ पर आपका जो आएगा, बस जाहिर सी बात है स्पीड ज़बरदस्त बढ़ रही है, तो यहाँ पे समय में डिफरेंस चेंज हो जाएगा 3, 4, 5। जैसे ही आप इन दोनों को सबट्रैक्ट करेंगे आपका आंसर आएगा 2.155। ओके, ये चीज़ ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पे क्या कह रहा है? बिटवीन 2.5 से 3, तो जाहिर सी बात है ऑप्शन ई विल बी द करेक्ट वन। आई होप आप सभी को समझ में आया होगा, ये सेशन अच्छा लगा होगा, क्योंकि देखिए सवाल इस तरीके के थे कि आपके मेंस के लेवल के थे। तो बस ये चीज़ ध्यान रखिए कि जब आप कभी भी एग्जाम में उतरिए तो अपने कॉन्सेप्ट को एकदम तैयार करके उतरिए, और मैं रियल टाइम आपको प्रीमियर कर दूंगा ताकि आपको वहां पर एक रियल टाइम मिले सॉल्व करने का। मैंने इसमें अच्छा खासा समय लिया आपको सॉल्व करके दिखाने के लिए। ओके, सो बी विथ मी, बने रहिए, और मैं इस बार आपका पीओ ज़रूर क्लियर करवा दूंगा, ये ध्यान रखिएगा। बस जैसा मैं कहता जा रहा हूँ वैसा करते जाओ, क्योंकि लेवल मैं दे दूंगा, लेकिन लेवल पे प्रैक्टिस करने का काम सिर्फ तुम्हारा है। ओके, तो अगर फर्दर पीडीएफ वगैरह के लिए आपको कुछ सजेशन, कुछ भी, यू कैन ज्वाइन दिस टेलीग्राम चैनल, और शेयर कर दीजिए भाई, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को कमेंट करिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा कंपटीशन बढ़े। ठीक है, तो अगर ये सेशन पसंद आया तो एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा भाई। ठीक है, ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, शेयर और कमेंट करिएगा। ओके, और सब्सक्राइब कर लीजिए इस यूट्यूब चैनल को। फॉर फर्दर पीडीएफ वगैरह आपको ये टेलीग्राम ग्रुप भी ज्वाइन कर सकते हो, और बेल आइकन को प्रेस कर देना, तभी आपको नोटिफिकेशन पता चलेगा। ओके, सो यहीं तक रखते हैं ये सेशन, मिलते हैं अगले क्लास में कुछ नए टॉपिक के साथ। टिल देन, थैंक यू।